हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 6 टू 10 के डिस्कशन इस लेक्चर में करेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है। हालांकि इजी तो है, पढ़ तो लिए हैं। आइए क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या गिवन है भाई। 4 पॉइंट चार्ज क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, ये आपके चार्ज मीन्स क्या 4 चार्जेस गिवन है। मान लेते हैं यहाँ ए है पॉइंट, बी है, सी है और डी है। और ये क्या है भाई? स्क्वायर है। और इनके साइड क्या है? 10 सेंटीमीटर। कितने है भाई? 10 सेंटीमीटर। यानी क्यू ए कितना है भाई आपका? 2 माइक्रोकुलम। बी पे क्या है भाई? क्यूबी आपका गिवन क्या है? -5 माइक्रोकुलम। क्लियर है बातें? अब ध्यान दीजिएगा, क्यूसी की अगर बात कर लें, क्यूसी आपका क्या गिवन है? क्यूसी आपके गिवन है क्या? देखिएगा, ये आपके गिवन है 2 माइक्रोकुलम। और क्यूडी क्या गिवन है आपके? -5 माइक्रोकुलम। क्लियर है? तो इनके डायगोनल मीन्स क्या, सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है और वो चार्ज की वैल्यू कितना है भाई? सेंटर ओ मान लेते हैं, इस यहां पे रखा हुआ है आपका 1 माइक्रोकुलम। क्लियर है? 1 माइक्रोकुलम यहां पे रखे हुए हैं। क्लियर है बातें? अब हम लोग को क्या फाइंड करना? व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर। यानी कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। रिपल्सन होगा, इनका रिपल्सन होगा और यहां से भी इसका रिपल्शन होगा। दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से कैसा है भाई? अपोजिट है। यहां पे क्या होगा? मान लीजिए ये अट्रैक्शन होगा और ये भी क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो दोनों का डायरेक्शन हर समय आपका अपोजिट हो रहा है। तो पहले अगर ए और बी के बीच में हम लोग देखें तो भाई देखिए, डायगोनल से चेक करना है तो देख लीजिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन में। ध्यान से देखिएगा, चार्ज गिवन है बट उससे पहले सेंटर ओ है, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं भाई? ए बी। क्या निकालेंगे? डिस्टेंस ऑफ ए बी। साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है भाई? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और ये भी आपका क्या है? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो पहले तो हम लोग को क्या निकालना है? ए बी। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी 10 है, बिल्कुल सही है। और क्या दिया है भाई? बीसी। बीसी क्या गिवन है आपका? 10 सेंटीमीटर। है तो स्क्वायर ना। हम लोग क्या निकाल लेते हैं भाई? एसी। एसी का वैल्यू क्या होगा? एसी का वैल्यू होगा भाई, देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। मतलब क्या होगा? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। क्लियर? देन हियर रिटन 100 प्लस 100 and here what will come? 200. आंसर विल कम 10√2 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? अब इसके आगे देखिएगा, ओ ए फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है हम लोग को? ओ ए। ओ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। एसी का हाफ होगा ओ ए, तो क्या हो जाएगा? एसी का वैल्यू 10√5 सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 2। कैंसिल आउट करेंगे 5√2 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा भाई? ओ ए का डिस्टेंस, ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। ठीक है? सबके सब क्या है? आपस में इक्वल है। क्लियर है? 5√2 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे भाई? देखिएगा, इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट भाई? सबका डिस्टेंस सिमिलर ही है, जो चार्ज होगा अपोजिट डायरेक्शन होगा। मतलब ए और बी रिपल सॉरी ओ और ए के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, बिकॉज इन हियर इज पॉजिटिव चार्ज एंड हियर इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज। और यहां भी क्या होंगे? आपके दोनों पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी रिपल्सन होने वाले हैं। क्लियर है? सिमिलरली मीन्स क्या? सेम ऐसे ही क्या होगा भाई? ये अपोजिट डायरेक्शन होंगे एक दूसरे के, मैग्नीट्यूड भी सिमिलर होंगे, जिसकी वजह से टोटल जो फोर्स होंगे भाई डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट है। फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आइए स्टेटमेंट के फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है? हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं बता देता हूं कैसे लिखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं बात करते हैं लैंग्वेज की। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ही है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है ना? तो देखिएगा इसकी लैंग्वेजेस क्या हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखे गए हैं ये समझ लेंगे। देखिएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर ए एंड सेंटर ए। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, ये सेंटर क्या है आपका? ओ है। यहां पे प्लस
मीन्स क्या, प्लस में दिया हुआ है चार्ज, वो भी 1 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे अभी आपका प्लस रखा हुआ है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ पे कहां पे देखिएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, यहां का जो वैल्यू होगा, जो फोर्स होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, और इनका भी इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, और दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से फोर्स का क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड एट कॉर्नर सी एंड सेंटर ओ। क्लियर है इतनी बातें? हेंस दे विल कैंसल ईच अदर। अब देखिएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई, कैंसल कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से सिमिलर या सिमिलरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे, बी और डी पे, बी और डी पे, ठीक है, क्या है भाई, चार्ज प्लेस्ड एट बी एंड सेंटर ओ इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव फोर्स बिटवीन, किसके बीच में, चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर डी एंड सेंटर ओ, हेंस दे विल ऑल्सो कैंसल ईच अदर। क्लियर है बातें? जो आपको यहां बताई गई हैं सेम यहां पे भी वही बातें बताई गई हैं। देयरफॉर नेट फोर्स काज्ड बाय द फोर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑन 1 माइक्रोकुलम चार्ज एट सेंटर ओ इज 0। पूरा कंप्लीट चार्ज क्या हो जाएगा उसका, देखिएगा, जो फोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग पूरा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। जो अट्रैक्शन फोर्स होगा और जो टोटल फोर्स की अगर बात कर लेते हैं, पूरा क्या हो जाएगा वहां पे, 0 हो जाएगा। इसको आप एक लैंग्वेज के फॉर्म में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हो गया? चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 के ए क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कॉन्टिन्यूअस कर्व दैट is a filled line cannot have certain break, why not? मतलब ये कह रहा है, अगर कोई भी, अगर हम लोग लाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, उस कर्व में जो है कभी भी आप देखते हैं, ये बताया जा रहा है हमेशा कॉन्टिन्यूअस लाइन होते हैं। ऐसा क्यों होता है, रीजन हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिएगा, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कॉन्टिन्यूअस कर्व बिकॉज a charge experience या experiences a continuous force। क्या रिप्रेजेंट करता है हमको भाई, वो continuous force को हम लोगों को रिप्रेजेंट करके दिखाता है। when trace in an electrostatic field, जो किसको ट्रेस करता है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है वो। द फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, कभी भी जो फील्ड लाइन होता है अचानक से ब्रेक नहीं होते हुए दिखते हैं हमको, मतलब कभी भी ब्रेक नहीं होते हैं अचानक। ठीक है, बिकॉज द चार्ज मूव कॉन्टिन्यूअसली, क्योंकि चार्ज जो होता है कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करता है, कभी जंप करते हुए नहीं जाता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप करते हुए वो नहीं जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूअसली मूवमेंट करता है, इसलिए जो कर्व बनते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअसली आपको रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्लियर है बातें? तो नोट कर लेंगे इसको, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। क्या दिया भाई, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये चीजें मैं आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब मैं पढ़ाया था उस लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में प्रॉपर्टीज में बताया था कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक पॉइंट पे, क्योंकि जब कभी अगर इंटरसेक्ट करते हैं ये एक पॉइंट पे, तो इनका डायरेक्शन क्या होता है, दो डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट करने लगेगा। और हालांकि ये कभी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो है दो डायरेक्शन हो। तो ये लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं। इफ टू फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर, मान लेते हैं अगर क्रॉस करता है किसी पॉइंट पे, क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल शो टू डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे ये दो डायरेक्शन को शो करने लगेगा, जो कि पॉसिबिलिटी है नहीं। इसलिए कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं या क्रॉस नहीं करते हैं एक दूसरे को। लिख लेंगे आंसर, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। हो गया? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पॉइंट चार्जेस क्यूए एंड क्यूबी। क्यूए का वैल्यू क्या दिया भाई, 3 माइक्रोकुलम, क्यूबी का वैल्यू दिया -3 माइक्रोकुलम, आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम।
देखिए ध्यान दीजिएगा इनके सोल्यूशन में, ए का जो सोल्यूशन है वो ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं आपके पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज गिवन है। हाँ, एक आपका क्या दिया भाई, देखिए क्यू ए दिया हुआ है और बीच में ओ है और यहां पे क्यू बी दिया हुआ है। तो क्यू ए का वैल्यू कितना दिया भाई, 3 माइक्रोकूलम है। क्यू बी का वैल्यू -3 माइक्रोकूलम है। ठीक है, दोनों के बीच का कितना है भाई, अगर यहां पे हमको चेक करना है तो ये 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी क्या होगा आपका 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। अब देखिए पॉइंट ओ पे हमको चेक करना है, क्या चेक करना है इसका, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिड पॉइंट पे चेक करना है, दोनों पॉइंट्स पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट, at the midpoint by प्लस चार्ज +3 माइक्रोकूलम, यानी क्या है आपका ये क्यू ए है। क्यू ए इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम दिया है। तो क्या हो जाएगा, इवन हम एज्यूम कर लेते हैं 1/4πε0, क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6। डिस्टेंस क्या होगा आपका 10 सेंटीमीटर है, 20 है तो ये 10 हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर को कैसे लिख सकते हैं, 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 और यहां पे क्या हो गया आपका 3 × 10⁻6 अपॉन 10⁻2 ओवरऑल हो जाएगा। ठीक है, तो 9 × 10⁻9 × 3 × 10⁻6 +2 तो हो जाएगा 27 और ये क्या हो जाएगा 10⁻11 - 6 यानी ये हो जाएगा 27 10⁵ होगा न्यूटन पर कूलम। ये हमने किसके अकॉर्डिंग निकाला, क्यू ए के अकॉर्डिंग निकाला। अब देखिए क्यू बी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट द मिड पॉइंट, किसके अकॉर्डिंग, बाई क्यू बी जो क्या है आपका -3 माइक्रोकूलम है। ठीक है, तो क्या होगा E2 1/4πε0 माइनस चार्ज है। ये मैग्नीट्यूड जो होते हैं आपके हमेशा पॉजिटिव में आते हैं, डायरेक्शन इसमें डिपेंड नहीं करता है। ये क्या हो जाएगा आपका -6 अपॉन 10⁻, यहां पे भी वही सेम रखना है हम लोगों को, 10 × 10⁻2 रखना है। सॉल्व करेंगे तो -1 हो जाएगा ओवरऑल, ऐसे रख सकते हैं हम लोग। तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9, ये क्या हो जाएगा 3 10⁻6 10⁻2 मॉड में रख लेते हैं हम लोग, ये माइनस रख देते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 27 × 10⁻, क्या हो जाएगा ओवरऑल 5 होगा, E2 है। तो नेट क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E1 + E2 होगा। मॉड में रखे हैं 27 × 10⁻5 इंटू, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे 27 × 10⁵, 5 कॉमन हो जाएगा 54 10⁵। इसको लिख सकते हैं 5.4 × 10⁻6। दिस इज योर आंसर ई नेट। नोट कर सकते हैं इसको, यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम होगा। ओके, इज दैट क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया भाई, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड दिया है उसका नेगेटिव टेस्ट चार्ज का 1.5 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे ये प्लेस्ड है, इसका फोर्स निकालना है। सो वेरी इजी, तो ये E का वैल्यू गिवन है हम लोगों को, तो F इज इक्वल टू क्या होता है क्यू E होता है। सेम वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग B के लिए। ठीक है, इसको नोट करिए पहले, फिर B वाला हम बताते हैं आपको। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 समझेंगे हम लोग। बी में क्या होगा भाई, गिवन है टेस्ट चार्ज आपके, क्या है भाई E का वैल्यू हम लोग को फाइंड हो चुका है भाई
5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और Q का वैल्यू क्या गिवन है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। तो F का वैल्यू फाइंड करना है। हम लोगों ने पढ़ा है F इज इक्वल टू F बाई Q, देन F इज इक्वल टू QE। वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, आंसर आ जाएंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 और E का वैल्यू 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। ठीक है, 1.5 इंटू 5.4 10 टू द पावर -3 हो जाएगा न्यूटन। मल्टीप्लाई करना आता ही आप लोगों को, कर लेंगे इसको आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने देखा अभी, तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने करा दिया है। वो लेक्चर नंबर 10 होगा, आप लोग देख लेंगे एक बार। उसमें लास्ट क्वेश्चन हमने वही एक्सप्लेन किया था, 10 या फिर 11 हो सकता है, एक बार चेक करेंगे। और पीछे से अगर देखते आए होंगे तो आई होप वो क्वेश्चन आपके हो गए होंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो गया, इरेज किया जाए। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हैं, जैसा कि मैंने जस्ट आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या फाइंड आउट करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को, गिवन क्या क्या है, करना क्या है। देखिए गिवन में लिख लेते हैं हम लोग क्या क्या गिवन है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट में देखिएगा आपको क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है ना। देखिए डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, कितना दिया है भाई? 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर। और उसके जो एंगल दिए गए हैं वो क्या है भाई? 30 डिग्री है। विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किस डायरेक्शन में भाई? जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड आपको किसका निकालना? टॉर्क का। तो आप जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? पीई साइन थीटा। क्लियर है? ये देखिए, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका रोटेट कर रहा है और यहीं पे एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है ना? तो अब देखिए क्या होता है, P का वैल्यू क्या गिवन है? P इज इक्वल टू आपके गिवन क्या है? 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर। ठीक है, और E का वैल्यू आपका गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। थीटा आपका गिवन है क्या? 30 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस का, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका? 5 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अभी। और यहां पे क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 4 इंटू 10 की पावर -9, 5 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 10 की पावर कितना हो जाएगा? -9 -5। इट मींस दैट 10 की पावर क्या हो जाएगा आपका? -4। क्या होगा यहां पे? देखिए कुलम से कुलम कैंसिल, न्यूटन मीटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये दोनों कैंसिल और आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था 6 to 10 हमें सॉल्व कराने हैं और हमने करा भी दिया। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बात और, आप लोग देखिए जो वीडियोस हैं उसको शेयर जरूर किया करिए। आपके लाइक और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलते हैं और काम करने की एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड में, जो आपके मतलब फ्रेंड है जो पढ़ते हैं क्लास 12th में, उनको शेयर करिए, उनको बताइए। ये नहीं कि भाई बताएंगे वो हमसे आगे होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। आपका फ्रेंड है भाई, पढ़ना चाहिए आप सभी लोगों को। ठीक है भाई, ये मैं समझता हूं रिजल्ट में अगर ये होता है कि बच्चा मतलब फ्रेंड जो होता है आगे निकल गया, क्लास हमेशा पीछे था, किसी दिन आगे हो गया, ये दुख तो होता है बच्चों को, लेकिन फिर भी सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।